गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, एंड प्रिंसिपल्स। तो मैं आपको ये सारा करवा दूँगी, नीड एंड इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, मीनिंग और नेचर हमने कर लिया उसका कि हमारे उसके लिए क्या विशेषताएं हैं इसके इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्लियर होगा, उसकी करैक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर होगी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले हम करेंगे इसकी नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, जैसा कि माना जाता है इन बच्चों के बारे में, असमर्थ बच्चों को अलग से विशेष शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। हमारे कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं तो वो क्या कहते हैं कि इनको अलग से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि जो इनकी आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं, नॉर्मल बच्चों से अलग होती हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इनके लिए एक्सपर्ट टीचर्स होने चाहिए जो इनके अकॉर्डिंग ही इनको क्या दे सके, एजुकेशन दे सकें। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही एजुकेशन मिले। लेकिन जो कई आलोचक होते हैं वो क्या कहते हैं, वो इस बात की आलोचना लेकर इसको आलोचना करते हैं इस बात की। वो कहते हैं कि विशेष शिक्षा बच्चों को शिक्षा के बराबर अवसर प्रदान करने की अपेक्षा पृथकता कि इनको अलगाव की भावना उनके अंदर पैदा करती है। तो वो क्या कहते हैं कि इनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही क्या देनी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग फिलोसफर्स के अलग अलग मत हैं। तो उसके बाद शिक्षा, जो हमारी शिक्षा में असमर्थ बालकों को क्या होता है, अगर हम नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं देते तो वो क्या है, अपने आप को हीन समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है। देखिए, अगर हमें ये एहसास होता है कि हमारे अंदर दूसरों की अपेक्षा कोई कमी है तो हम क्या हो जाते हैं, अपने आप को हीन महसूस करते हैं, अपने आप को निराश महसूस करते हैं। तो इसलिए ऐसा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ही इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है ताकि ये बच्चे क्या करें, अपने आप को निराश या हीन महसूस ना करें। ठीक है, तो इसकी जो महत्व है, इम्पॉर्टेंस है, वो हम करेंगे। सबसे पहले है आपका एकेडमिक एटमॉस्फेयर। ठीक है, शैक्षिक वातावरण। देखिए, हर जगह का जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, वहाँ के अकॉर्डिंग, पढ़ने के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए हम घर में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बहन भाइयों ने, उन्होंने क्या किया, डेक चला दिया, डांस कर रहे हैं एक तरफ, हम पढ़ रहे हैं, तो क्या हम पढ़ाई ढंग से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्बेंस होगी। अब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ कोई डेक नहीं चल रहा होता, कोई डांस नहीं हो रहा होता, सिर्फ कैसा एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का, पढ़ने वाला। तो इसलिए ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो असमर्थ बालकों को, जो सामान्य बालकों में भेजा जाता है, तो वहाँ शैक्षिक तौर पर जो उनको विद्यालय के अकॉर्डिंग समायोजित होना, मतलब कर लेना चाहिए। उनको ऐसा वातावरण देना चाहिए कि वो बच्चे उस जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो जाए, अपने आप को वहाँ पर क्या करें, समायोजित, एडजस्ट कर लें। तो उनके लिए ऐसा जो एनवायरनमेंट है स्कूल में होना चाहिए। ठीक है, तो और दूसरे बालकों के अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में वो बच्चे अपने आप को कम ना समझें। तो उनके लिए टीचर्स, जो प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनको सही एटमॉस्फेयर उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो अध्यापक तथा जो दूसरे अध्यापक होते हैं, कर्मचारियों का सहयोग और व्यवहार भी अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है इन बच्चों के लिए, और बालक शैक्षिक दृष्टि से क्या करते हैं, उन्नति करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया एकेडमिक एटमॉस्फेयर। सेकंड है आपका लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीली। देखिए, भारत कैसा देश है, हमारा विकासशील देश है। ठीक है, तो ये विकास करता जा रहा है अपना, तथा विकास के लिए हमें क्या होता है, पैसा भी चाहिए। देखिए, जब हम किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए हमें नई नई चीज़ों का उत्पादन करना होता है, निर्यात आयात करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास पैसे की आवश्यकता भी होनी चाहिए। तो पैसा भी ज़रूरी है। ऐसे ही इन जो हमारे लिए ये एबनॉर्मल्स बच्चे हैं, अगर इनके लिए हम अलग से स्कूल्स की व्यवस्था करते हैं, विशेष स्कूल्स की, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम ये चाहेंगे कि इन बच्चों को
ऐसे विशेष स्कूलों की स्थापना न करके नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए, क्योंकि अलग से उनकी अगर हम व्यवस्था करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। और अगर हम इन स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में, इंक्लूसिव स्कूल्स में इन बच्चों को पढ़ाते हैं जो एबनॉर्मल्स बच्चे होते हैं, तो हमारे लिए वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर तो होता ही है, साथ में जो इन बच्चों के लिए चाहिए होती हैं चीज़ें, ठीक है, जो भी मतलब इनको रिक्वायरमेंट होती है जिस भी चीज़ की, तो वो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग और ऐड कर देनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये है आपका सेकंड कि हमारा जो प्रबंध है तो उसको करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इंक्लूसिव स्कूल में अगर हम करते हैं तो वो पहले से ही वहाँ पे वो सभी व्यवस्था की जाती है। बस जो व्यवस्था के लिए इनको और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, एक्स्ट्रा जो भी इनके लिए मतलब आवश्यकता होती है किसी भी टेक्नोलॉजी की या कहीं चीज़ों की, तो वो उसका प्रबंध कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मेंटल ग्रोथ। देखिए, असमर्थ बालकों को जो विशेष शिक्षा अलग विद्यालयों में क्या करती है, निपुण और एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा देखरेख में प्रदान की जाती है। लेकिन जो असमर्थ बालकों को इस प्रकार की जो मानसिक हीनता है उनके अंदर वो विकसित होती है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि इन पर उसका क्या पड़ता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें अगर हमें विशेष अलग से नॉर्मल बच्चों से पढ़ाया जा रहा है, हमारे अंदर कोई कमी है क्या, क्योंकि उनको पता होता है कि कोई फिज़िकल हैंडीकैप होता है, कोई मेंटली होता है, तो वो क्या है अपने आप को नेगेटिव इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ता है, हीन समझते हैं। वो कहते हैं हमारे अंदर कमी है इसलिए हमें अलग से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो उनके मेंटल जो लेवल पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो अपने आप को हीन समझते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, समावेशी शिक्षा में जो ये हमारे एबनॉर्मल्स बालक होते हैं उनको सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि ये भी अपने आप को अपने अंदर हीन भावना महसूस न करें। तो साधारण बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करने में उनके अंदर हीन भावना विकसित ना हो और उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़, सामाजिक मूल्यों का विकास। देखिए, हमारा वैसे मेन उद्देश्य क्या होता है शिक्षा का, बच्चों के अंदर शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है बालकों को शिक्षित करना ही नहीं, केवल इनको शिक्षित करना ही नहीं, बल्कि हर जो गुण होते हैं बच्चों के अंदर उनका पूर्णतः उनका विकास करना है, हर गुणों को उनके अंदर विकसित करना है जो हमारे गुण होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा दे दिया और बस किताबें पढ़ लिया और शिक्षा पूर्ण होती है, ऐसे नहीं होती। बच्चों के अंदर जो उनके गुण होते हैं उनका विकास होना चाहिए। ठीक है, उनकी जो अंदर जागृति इनका इमोशनल्स होता है, फिज़िकली, मेंटली, ठीक है, हर तरह से इनका क्या होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और ये एक्सपर्ट्स होने चाहिए। खाली सिर्फ शिक्षा देने से ही नहीं बनते, तो इसलिए शिक्षा के साथ साथ इनके अंदर जो इनका विकास है वो भी होना चाहिए। तो सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा देने में उनके सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, क्योंकि वो जो विद्यालय में है समाज के सभी वर्गों के बालक पढ़ने आते हैं और अब नॉर्मल बच्चे भी इनके साथ पढ़ते हैं, तो वो भी अपने आप को क्या सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे भी आत्मसम्मान की रक्षा की जा रही है। ठीक है, और उन बच्चों के साथ इस प्रकार के जो असमर्थ बच्चे होते हैं वो उनके अंदर समायोजन, भाईचारा, सहायता, सामाजिक गुणों का आदि का पूर्णतः विकास होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, सामाजिकता समानता का सिद्धांत। देखिए, जो भारतीय संविधान है उसमें क्या कहा गया है, सभी जो व्यक्ति है उसको समान समझा जाना, सभी के लिए जो सिद्धांत है वो एक समान है, मौलिक अधिकार, मौलिक सिद्धांत। तो प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की हमारी जो सिद्धांत है उसमें यह है कहा गया है। तो हम शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या करेंगे, जो बच्चे होते हैं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं उनमें कर सकते, क्योंकि संविधान ने भी कहा है और वो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, तो हमारे से कोई मौलिक अधिकार हमारा छीन नहीं सकता। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी हमें असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा देना अति आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण। देखिए,
जो सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को जो प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है, तो असमर्थ जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं उनको क्या है, उन बालकों को भी सामान्य बच्चों के साथ साधारण विद्यालयों में ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, ताकि उनके अंदर जो भावना है सही भावना का विकास हो, उनके अंदर अपना ऐसा ना हो कि हीन भावना पैदा हो और अपनी क्या है आगे के बारे में वो सही ढंग से नॉर्मल बच्चों की तरह सोच सकें अपने भविष्य के बारे में। तो किसी भी प्रकार से सामान्य बालकों से वो कम नहीं समझे जाने चाहिए। तो सामान्य बालक भी उनको क्या है अपना साथी समझें और उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना करें और उनके साथ हर चीज़ में एडजस्टमेंट करना सीखें। ठीक है, तो यही हमारी क्या है इन जो ऊपर पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षा है की अपेक्षा असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि ये अपने आप को हीन ना महसूस करें और भविष्य के लिए आगे अपनी जो स्टडी है उसको कायम रखें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स। देखिए हमारा नीड एंड इम्पॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स में क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। हमारे जो बताया गया है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी वृद्धि विकास और व्यक्तिगत योग्यताओं का क्या है विकास करनी है, तो शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। हमारे संविधान में कहा गया है कि हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है, इसका क्या है सबको समानता से मिलेगा। अगर जिसको नहीं मिलता वो कानून का सहारा भी ले सकते हैं। तो इस अधिकार को प्राप्त करने में क्या है, हमें समावेशन ज़रूरी है। तो समावेशी शिक्षा प्रणाली जो है हमारा मेन यही लक्ष्य है इसका कि इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चों को इकट्ठी हम शिक्षा दे सकें। इन बालकों में केवल अपनी एक जैसी क्या है, अगर हम कहें कि दैहिक क्षमता व असमर्थता के स्तर पर ही भिन्नता नहीं होती, बल्कि इनमें व्यक्तित्व के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं। ठीक है, विभिन्नता तो होगी। हैंडीकैप्स हैं, मान लीजिए कोई फिज़िकली हैंडीकैप है, फिज़िकली में किसी का हाथ भी खराब हो सकता है, किसी का पैर भी खराब हो सकता है। ठीक है, किसी की आँख में भी वो किसी की डिफेक्ट हो सकता है, और किसी के जैसे हम कहते हैं कि कोई कमर में हो गया डिफेक्ट, कोई किसी भी तरह से फिज़िकल या मेंटली डिफेक्ट होता है, तो वो सब अलग अलग तरह का होता है, ऐसा तो नहीं है सबका एक जैसा होगा। तो इसमें क्या है, इनमें विभिन्नता पाई जाती है और इन विभिन्नताओं को ही ध्यान में रखकर उनकी आवश्यकताओं में क्या है अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार जो हमारी शिक्षा है इसके लिए विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को जो पूर्ण करने में सक्षम होनी चाहिए। क्या, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता हमारी दो तरह से होती है। तो व्यक्तियों में सबसे पहले दो व्यक्तियों में आपसी विभिन्नता, सेकंड है आपका व्यक्ति की स्वयं भिन्न विभिन्नता। तो इसमें क्या है, इसको इस तरह से भी अगर हम कह सकते हैं कि कुछ बालक दूसरे बालकों से ज़्यादातर गुणों में पृथक होते हैं, अलग होते हैं, सर्वथा अलग होते हैं, जिनकी शिक्षा के प्रति क्या होती है विशेष रुचि होती है, विशेष लगाव होते हैं। कई बार बच्चे होते हैं थोड़ा फिज़िकली हैंडीकैप है लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बजाय दूसरे बच्चों के। ठीक है, तो ऐसे बालकों की विशेष शिक्षा संबंधी जो शिक्षा होती है ज़रूरतों को विशेष शिक्षा के द्वारा ही हम क्या करते हैं पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, ताकि वो भी देश का जो बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं, देश के विकास में अग्रसर होंगे कल। तो हम क्या कहते हैं, वैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, आप देश का क्या हो, देश का विकास करोगे, देश का भविष्य हो, कल आने वाले दिन का भविष्य हो। तो इस तरह से ये बच्चे क्या होते हैं, इनको एक्सपर्ट्स बनाया जाता है। तो ये एक्सपर्ट्स होते भी हैं और कुछ इनको एजुकेशन देकर भी और क्या करा जाता है अग्रसर आगे किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ नो डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन, भेद रहित शिक्षा का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, जो समावेशी शिक्षा है समाज के किसी भी वर्ग या समूह के लिए विशेष के लिए क्या है, ऐसा नहीं है कि इनके साथ भेदभाव किया जाएगा। तो इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी वर्गों एवं सभी समूहों को शिक्षा प्रदान करना और किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव न करना।
ठीक है। तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी पीछे पढ़ रहा था हमने कि सबको क्या है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसकी नीतियाँ एवं जो कार्यक्रम है इस प्रकार से उनको लचीला बनाया जाना चाहिए कि कोई भी बालक है वो इस शिक्षा से वंचित ना रह जाए। ठीक है। तो सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए सही प्रकार से। तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, बच्चों की पहचान हमें इस प्रकार की जानी चाहिए कि जिन्हें विशेष शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, जिन बच्चों को अलग से मतलब एक्सपर्ट और वो बनना उनको जो कम शिक्षा, जैसे मान लीजिए अब नॉर्मल बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा नॉर्मल बच्चों से जो अलग से शिक्षा दी जाती है वो भी क्या है, इनको क्या है मतलब प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस प्रकार क्या है, प्रत्येक बालक की जो व्यक्तिगत रूप से क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम होना चाहिए, परीक्षा ली जानी चाहिए ताकि समस्त बालकों को विशेष शिक्षा के कार्यक्रम में रखा जाना चाहिए। कोई भी विशेष शिक्षा के कार्यक्रम से वंचित न रह जाए। जिसको जैसी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा शिक्षा दी जानी चाहिए। मान लीजिए जो नॉर्मल बच्चे हैं वो तो पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। जो अब नॉर्मल बच्चे हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल बच्चों से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उनको शिक्षा उसी प्रकार की दी जानी चाहिए ताकि वो भी उनकी तरह आगे बढ़ सके। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ नो रिजेक्शन, अस्वीकार न करने का सिद्धांत। तो समावेशी शिक्षा में क्या है, शारीरिक रूप से असमर्थ सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। अभी भी आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है बच्चों को। तो उन्हें भी यह शिक्षा सामान्य बालकों के साथ बिना सामान्य शिक्षण संस्थाओं में ही दी जानी चाहिए ताकि इन सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु जो अब नॉर्मल बच्चे हैं वो बालकों के लिए किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी शिक्षण संस्थान को इन बालकों को स्वीकार करने अथवा न करने का विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए। इनको नॉर्मल बच्चों की तरह इनका एडमिशन भी इंक्लूसिव स्कूल्स में ले लेना चाहिए ताकि ये भी क्या करें, इन बच्चों के साथ पढ़ सकें। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत। देखिए इसमें ये बताया गया है आपका व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है। जो बालक विशेष शिक्षा की आवश्यकता अनुभव करते हैं, अर्थात जिन बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो उन बालकों के लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स क्या हैं, रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, विशिष्ट कक्षाओं के माध्यम से इनको पढ़ाया जाता है अथवा उन्हें संबंधित जो संस्थान हैं उनकी युक्त कक्षाओं, जैसे उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी होती है एवं सहायक उनके लिए जो सामग्री होती है वो विद्यमान होनी चाहिए। उनको उन चीज़ों को, उन टेक्नोलॉजी को इन बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की जो शिक्षा है इन बालकों की वर्तमान कार्य प्रणाली एवं विशेष आवश्यकताओं के क्या होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग हटके होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, नियंत्रित परिवेश का सिद्धांत। तो इसमें यही है कि जहाँ तक संभव हो सके शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों एवं जो असामान्य बच्चों हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, उनको एक ही कक्षा में, एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में शिक्षा दी जानी चाहिए। और ऐसी कक्षा सामान्य रूप से नॉर्मल्स इंक्लूसिव स्कूल्स में ही दी जा सकती है। और सामान्य कक्ष में इन बच्चों को न्यूनतम बाधा जो उत्पन्न करने वाला परिवेश, कि इनकी जो कक्षा में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो इनकी पढ़ाई में, इनके आगे बढ़ने में, तो ऐसा वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल प्रोसेस, विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, विशिष्ट प्रक्रिया के सिद्धांत में जो अशक्त बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको भी स्कूल की व्यवस्था का जो निर्धारण है और विश्लेषण करने का पूरा अधिकार है, जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, जो अभिभावक होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, शिक्षण संस्था की कार्य प्रणालियों से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो अपने बच्चों को एक स्कूल से निकलवा कर दूसरे ऐसे स्कूल्स में डाल सकते हैं जहां उनके बच्चों के अकॉर्डिंग क्या है, नॉर्मल कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ढंग से दी जाती है। तो इस प्रकार क्या होना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जो बच्चों को, अभिभावकों को कि वहाँ का वो मायना कर सकें स्कूल्स का, और ताकि अगर बच्चों की
कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में तो वो उसको दूर कर सकें। नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ पेरेंटल कोऑपरेशन, अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत। देखिए टीचर्स के साथ साथ जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बच्चों को क्या करेंगे, सहयोग देंगे, तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए क्या है, जो समावेशी शिक्षा एक क्या है, संयुक्त प्रयास है बच्चों को आगे बढ़ाने में, इंक्लूसिव में, अब नॉर्मल और नॉर्मल बच्चों को इकट्ठा पढ़ाने में। तो यह क्या है कि ये जो हमारा है क्रियात्मक आधारित एक सामूहिक योजना है, परियोजना, प्लानिंग है कि इसमें जिसमें हम अभिभावक, पेरेंट्स, टीचर्स और एक सामान्य जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं और एक हमारा जो समाज है वो क्या है, समर्थन व योगदान की आवश्यकता दशा है, जिसमें हम हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और क्या है, यदि शारीरिक रूप से बच्चा बाधित बच्चों के अभिभावकों को क्या होना चाहिए, इनको जो शिक्षा कार्यक्रमों में रुचि होनी चाहिए इन बच्चों के पेरेंट्स को भी। तो टीचर्स टाइम टू टाइम पेरेंट्स के साथ मीटिंग रखनी चाहिए ताकि इन बच्चों को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।